सुप्रभात। ठीक है, मैं आज आपके मतलब कक्षा 10 के दूसरे जो है पोयम, ठीक है, पोएट्री से आपका पहला चैप्टर द फाउंटेन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और एक एक दो चैप्टर मैंने आपको प्रोज के पढ़ा दिए हैं पोएट्री। अब शॉर्ट स्टोरी का भी मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ग्रामर पे आऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये जो लॉकडाउन हुआ है ये आपके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो लड़की जो लड़का नंबर 1 लाते हैं, जो टॉप नंबर लाते हैं, वो भी आज पढ़ रहे होंगे और आप भी जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस रेस में सबसे आगे आना है, आपको अगर नंबर 1 लाना है, तो आप अच्छे से पढ़ाई को करिए, वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप उसको पूछिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब समझते हैं आप लोग? फुहारा। ठीक है, देखे होंगे आप लोग गोरखनाथ मंदिर में गए होंगे तो वहां फुहारा लगा हुआ है, नौका विहार में फुहारा लगा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे आप देखे होंगे। ठीक है, इसको लिखा किसने है? इस कविता को जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है, ये इसके कवि है, ये एक अमेरिकन राइटर है। इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1891 में हुई थी। ठीक है, ये जो है एक अमेरिकन जो है, ये क्या बोलता है, लेखक है। ठीक है, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, लिटरेचर से इनका बहुत लगाव रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस कविता को लिखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम इस कविता को शुरू करें, मैं आपके लिए कुछ और चीजें मैं आपको आज बताना चाहता हूं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं पोएट्री पढ़ने से पहले, अगर आप कुछ वर्ड्स को नहीं जानेंगे उसका मतलब क्या होता है हिंदी में, तो आप पोएट्री को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं पहले आपको वर्ड्स की मीनिंग समझा देता हूं। तो देखिए, लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए। लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए। मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है सुबह। मूनलाइट का मतलब होता है चांदनी। ब्लिथ सम का मतलब होता है प्रसन्न। चेरी का मतलब होता है आनंदित। हेवन वर्ड का मतलब होता है आकाश की ओर। एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ। थाई का मतलब होता है तुम्हारा। और एलिमेंट का मतलब होता है स्वभाव। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। जब मैं पोएम को पढ़ाऊंगा तो ये सब वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब वर्ड अगर आपको याद रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अपने कॉपी में जब आप नोट्स बनाइएगा तो ये सब वर्ड्स जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर। उससे पहले मैं आपको इसकी समरी दे दूं। तो जो फुहारा होता है, ठीक है, वो क्या आप देखते होंगे हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। कभी ऐसा देखिए कोई फुहारा नीचे की तरफ जा रहा हो? नहीं ना, सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ जाता है वो फुहारा है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा फुहारे के पास जाते हैं, उसको देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है, फोटो खींच लेते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, लेकिन जो यहाँ कवि है उसको हमको हमारे अगल बगल की दुनिया से और हमारे जीवन से उसको जो है वो एक जोड़कर उन्होंने हमको उससे जो है सीख देने की कोशिश की। ठीक है, ये इस पूरे कविता का सारांश है। ठीक है, समरी है। ठीक, तो चलिए हम आपको ये पोयम पढ़ेंगे और उसके बारे में समझाएंगे क्या है इस पूरे कविता में। ठीक है, Into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. ठीक है, सनशाइन से लेकर, ठीक है, उगते हुए सूरज के प्रकाश से लेकर फुल ऑफ लाइट, जब वो पूरी तरह से जो है चमकता हुआ, एकदम धूप जब होती है। लीपिंग फ्रॉम फ्लैशिंग, यहां देखिए लीपिंग का मतलब मैंने लिखाया है उछलते हुए। ठीक है, उछलते हुए जो है वो निकलता है अपने वेग से। और फ्लैशिंग मतलब पूरी तरह से खिलता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न का मतलब भी मैंने यहां लिखा हुआ है सुबह। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, मतलब इस पैराग्राफ का मतलब हुआ कि फुहारा जो है दिन के सूरज के साथ साथ ही वो निकलता है और सुबह के प्रकाश से लेकर रात तक जो है, ये रात में भी ये जो है अपना काम करता रहता है। उसी वेग से जो है ये अपने फुहारे को आगे करता रहता है। उसी तरह हमको भी अपने मतलब अंतर्मन में ये जगाना चाहिए कि हमको भी सुबह से लेकर शाम तक जो है उससे परिश्रम करने की सीख जो है हमको लेनी चाहिए। अब देखिए, इनटू द मॉल लाइट, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इनटू द मॉल लाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग
सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। जब रात होती है, जब रात की चांदनी होती है, तो ये जो फुहारा है वो बर्फ से भी ज्यादा सुंदर हो जाता, ठीक है, और जो है सफेद हो जाता। वेविंग सो फ्लावर लाइक, मतलब जब हवा चलती है तो एकदम फूलों की तरह ही वो क्या होता है, हिलता और डुलता है जब जो है हवा चलती है। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। जब सितारों की चांदनी होती है तब वो और जोर से जो है अपने फुहारे को उछाल मारता है और तेजी से उछलता है। हमेशा वो खुश रहता है, चाहे वो आधी रात हो चाहे वो दिन का समय। अब देखिए अगला पैराग्राफ, इवन इन मोशन ब्लित्सम एंड चेरी। ब्लित्सम का मतलब भी मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए ब्लित्सम का मतलब होता है प्रसन्न, चेरी का मतलब भी होता है खुश खुश, ठीक है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, हेवनवर्ड, यहां देखिए हेवनवर्ड का भी मतलब मैंने लिखा है आकाश की ओर, ठीक है, आकाश की ओर जो है हमेशा ये दिखता है। नेवर एवरी, ठीक है, तो हमेशा जो है फुहारा है वो अपना काम करता रहता है और हमेशा जो है आकाश की ओर और खुशी मन से जो है चलता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, ठीक है, और हमेशा ऊपर की तरफ आकाश की ओर जाता है। नेवर एवरी, मतलब कभी भी जो है वो थकता नहीं है। उसी प्रकार हमको इस फुहारे से सीख लेते हुए हमको भी अपने जीवन पर्यंत जो हमारे निरंतर काम है पढ़ना लिखना, उसको करते रहना चाहिए और हमको भी कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड एंड और डाउनवर्ड मोशन बाई मोशन दाई रेस्ट। दाई का मतलब यहां मैंने लिखवाया है आपको तुम्हारा, ठीक है। तो कोई भी मौसम हो, कोई भी परेशानी आ जाए, फुहारा जो है कभी भी जो है रुकता नहीं है, चाहे उसके जीवन में उतार हो या चढ़ाव। कभी देखते होंगे आप, धीमा हो जाता है फिर वो उछल के ऊपर चला जाता है, वो कभी भी जो है उससे दुखी नहीं होता, वो हमेशा उससे खुश रहता है और हमेशा जो है निरंतर अपने काम को करता रहता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मूवमेंट एवर द सेम। वो जो है पूरी तरह से प्रकृति से भरा हुआ है, कभी भी उसको कोई चीज जो है, टेम का यहां मतलब होता है धुंधला, ठीक है, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव ना डाल के उसको थका नहीं सकता है, ना ही धुंधला कर सकता है। चेंज एवरी मूवमेंट, हर एक मूवमेंट वो चाहे चेंज मतलब उसके अंदर आते हैं, चाहे वो धीमा हो चाहे स्लो हो, चाहे वो खूब ऊपर चला जाए, मूव आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना प्रयास जो है निरंतर करता रहता है, उसी ऊपर की तरफ वो बढ़ता रहता है, कभी वो नीचे की तरफ नहीं आता है। कौन? फुहारा, फुहारे की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन किससे रिलेट करके? हमारे जीवन से उसको रिलेट किया गया है कि इस तरह हमको भी अपने कार्य को करना चाहिए जिस तरह वो फुहारा करता है। क्रीजलेस एस्पायरिंग, क्रीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो चाहे वो दुख का माहौल हो, लेकिन फुहारा जो है हमेशा जो है ऊपर की तरफ ही करता है और अपने काम को निरंतर करता रहता है। उसी प्रकार हमको भी खुशी दुख या फिर किसी भी संकट के समय अपने कार्य को करना ही चाहिए। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। यहां पे कवि कह रहे हैं कि हे फुहारे, जिस तरह तुम्हारा जो हृदय है वो तरोताजा है, हमेशा बदलता रहता है और एक ही प्रयास की, एक ही लक्ष्य की ओर तुम प्रयासगत हो, उसी तरह तुम मुझे भी बना दो, मेरी भी उसी तरह जो है, मेरा भी मन मेरा भी तन इसी तरह हो जाए कि मैं भी हमेशा अपने कार्य के प्रति तुम्हारे ही तरह रहूं। ठीक है, तो देखिए हमको इस कविता से जो है यही समझना है कि एक फुहारे की यहाँ पे कल्पना की गई है कवि के द्वारा। कौन है कवि? जेम्स रसेल लॉवेल। और इनके द्वारा जो कल्पना की गई है वो इसमें इस पूरे कविता में यही व्यक्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है, उसी प्रकार जो है एक फुहारा जो है अपने जीवन में काम करता है, लेकिन संकट के समय जब व्यक्ति थक हार जाता है तो उसको जो है उस फुहारे से सीख लेनी चाहिए और उसको ये दिखाना चाहिए कि कितना बड़ा बदलाव जो है उसके अंदर दिख रहा है और वो निरंतर अपने काम को करता आ रहा है, चाहे वो दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, बिना थके और बिना हारे। ठीक है, तो ये यही एक कविता है। ठीक है, आप इसको
पढ़िएगा, ठीक है, और समरी लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी जो नोट्स होंगे वो मैं आपको दे दूंगा।